सत्ता में नहीं आओगे, ये हमारा चैलेंज है आपको। गीता और संविधान दोनों हाथ में, इनको तय करना है कि कैसे ये हमारे साथ ट्रीट करें। तो इस देश में स्वर्ण समाज के साथ ये अन्याय क्यों है? जिस रास्ते से वो मानेंगे हम वो रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार। जो 90% ला रहा है वो तो नीचे 40% वाला उसको नौकरी मिल रही है, ये सब बंद हो बस। इसी के नए नियमों को लेकर के फिलहाल जो है राजपूत समाज एक बार फिर सड़कों पर है। और फिलहाल मैं जयपुर के अंदर हूँ, रावण गेट क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में राजपूत समाज जो है यहाँ सड़कों पर उतरा है यूजीसी रोल बैक को लेकर के। सरकार की ओर से जो कमेटियाँ बनाई गई है, शिक्षा मंत्रालय की ओर से जो जांच कमेटी बनाई गई है, उसके आधार पर भी जो है ये लोग फिलहाल संतुष्ट नहीं है। हम लोग कलेक्टर तक जाएंगे, प्रशासन हमें रोके नहीं। हमें हमारा निवेदन है, हम हिंसात्मक तरीके से 24 दिन की 800 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुँचे। हम गांधीवादी तरीका अपना रहे हैं। ये क्यों हिटलरशाही लगा रहे हैं हमें नहीं मालूम। हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से फोर्सेस लगा रखी है, गाड़ियाँ रोकी जा रही है। मत करिए, हम हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बच्चों की लड़ाई में गाय भी शेर से भिड़ जाती है जब बच्चे की बात आती है। चाहे कोई भी हिटलरशाही सरकार हो, हम लड़ने को तैयार हैं, हम भिड़ने को तैयार हैं। पर ऐसी सिचुएशन आप पैदा मत करिए कि आपका कोर वोटर आपसे टूट जाए। जीवन में कभी सत्ता में नहीं आओगे, ये हमारा चैलेंज है आपको। और मुख्यमंत्री महोदय, अभी आपको कभी हमने टारगेट नहीं किया। हम नेशनल में बैठे हुए जो नेता हैं, हम जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो बिल लाएं। आप क्यों बीच में फटे में टांग अड़ा रहे हो? ऊपर से ज़्यादा आपको अगर वो अगर लगता है कि भैया आपको कोई ज़्यादा वो प्रेशर है, तो कुर्सी छोड़ दो। इससे बढ़िया तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। हम बाकायदा संविधान से चलने वाले लोग हैं और बाकायदा गीता भी हमारे हाथ में। गीता और संविधान दोनों हाथ में, इनको तय करना है कि कैसे ये हमारे साथ ट्रीट करें। जय हिंद, जय भारत। जी देखिए, पिछले 24 दिन से यात्रा चली है और पदयात्रा महिपाल दादा पदयात्रा करते हुए चले हैं। आज 14 दिन हो गए, 14 दिन से इनका त्याग किया है। यूजीसी रोल बैक को लेकर ये यात्रा चली है और केंद्र सरकार से ये मांग है कि इस कानून को हटाएं। अगर देश में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए संविधान है और 140 करोड़ लोगों के लिए देश की सरकार है, तो इस देश में स्वर्ण समाज के साथ ये अन्याय क्यों है? अधिकार हमारे भी हैं, बात रखने का अधिकार हमको भी है। दिल्ली में कुछ लोग जाते हैं, उनको एयरपोर्ट पे परमिशन दी जाती है, यहाँ पर शांतिपूर्वक पद यात्रा 800 किलोमीटर की करते हुए आ रहे हैं, तो प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तो अभी उनसे डर गए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। यहाँ तो इतिहास ही तलवारों की धारों पर चला है। जिस दिन हम लोग अपने उसमें आएंगे तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को सोचना होगा कि उन्हें कौन सा रास्ता उन्हें पसंद है। जिस रास्ते से वो मानेंगे हम वो रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत सफल होनी चाहिए। बस हम बिना लड़ाई के सिर्फ शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, कोई लड़ना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। बस एक शांतिपूर्वक जो उन्होंने मैसेज दिया है वो गवर्नमेंट तक पहुँच जाए। पूनम शेखावत। क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर के? क्यों आई है आज आप यहाँ पर? बच्चों के लिए आए हम तो। अच्छा, हाँ। कौन सा ऐसा कानून बनाया सरकार ने जिसको लेकर के आप लोग सड़कों पर हैं? क्या कहेंगे आप, कौन सा कानून बनाया? ये जो भेदभाव का बनाया है, हम चाहते हैं सब बच्चे समान हो। इसलिए आज असमानता को बढ़ावा दे रही है सरकार से हम यही मांगते हैं कि सबको समान रखे। आप क्या कहेंगे? और मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों को सब सम्मान करे, सबको सेम रखे। जो 90% ला रहा है वो तो नीचे 40% वाला उसको नौकरी मिल रही है, ये सब बंद हो बस। हमारा तो यही नारा है। ये तो आरक्षण की बात हो गई। और यूजीसी, बस यूजीसी हम चाहते हैं इनको समान करें, सब बच्चों को सम्मान दो बस। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। यदि जनरल वालों पे केस होता है तो उनका भविष्य खराब होता है। तो हम लोगों की आप सभी से अपील है कि ये सबको समान रखें, कम से कम स्टूडेंट पे तो सब समान रखें। हमारा ये सब समान होने चाहिए, सब बच्चों का सेम समान। हम बच्चों को भविष्य की सोचो, सब लोग भविष्य के बच्चों के बारे में सोचो। यूजीसी हटाओ, हमारी सबकी यही मांग है, भेदभाव बंद करो। आप क्या कहेंगी, क्यों आए आज जमा होने की? क्या हम लोग अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और मैं मोदी जी से विनती करती हूँ कि इतने सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं, ये तो बहुत शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। हम लोग किसी से छेड़खानी करते नहीं, पर कोई छेड़ता है हम उसे छोड़ते नहीं। जय भवानी। आप क्या कहेंगी?
बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम अपने हक और अपने बच्चों के हक के लिए आज आगे आए हैं। यूजीसी के नियमों में ऐसा क्या है मैडम जिसको लेकर के आप लोग सड़कों पर हैं? क्या ऐसा था, आप लोगों को जानकारी है इसके बारे में यही है कि भाई हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके खिलाफ कोई कभी भी कुछ भी कोई एक्शन ले ले तो हम उस पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारे बच्चों को दबाया जा रहा है और जनरल कैटेगरी के बावजूद वैसे भी हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा और ये काला कानून आने से हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। बस इतना ही। सरकार तो कह रही है हम समानता को बढ़ावा देने के लिए ये कानून लेके आए हैं। इसमें समानता को बढ़ावा नहीं है, इसमें SC ST वालों को फ़ायदा है, हमारे जनरल कैटेगरी वालों को इसमें बहुत नुकसान है क्योंकि हमारे बच्चों को किसी भी उसमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। कोई किसी भी ज़ीरो उस पर वो केस कर सकता है, कोई किसी बात पे टॉलरेट कर सकता है। तो हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आज सड़कों पे उतरे हैं BJP सरकार के खिलाफ, उनके कानून के खिलाफ। क्यों आज क्यों आई हैं आप, क्या वजह है? हम देखिए हमारे ये UGC जो काला कानून लेकर आए हैं उसी के खिलाफ में कि हमारे बच्चे के आने वाले हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस ले मोदी सरकार। बस धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हो? मैं MP से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? हाँ, इंदौर से 130 किलोमीटर दूर से आया हूँ। कैसे आना हुआ यहाँ? ये UGC रोलबैक का उसमें आना हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मोदी जी उनके मनमानी कर रहे हैं पहले से ही, उनको तो पता है। जनरल वाले को बहुत दिक्कत दे रहे हैं। 40% वाले नौकरी कर रहे हो, 70 वाले ही घूम रहे हैं। और एक नया कानून लिया है, ये है UGC वापिस होना चाहिए। हमारा बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया। हाँ। आपका क्या नाम है? राहुल सिंह, कहाँ से? बीकानेर। कैसे आना हुआ आज यहाँ, क्या वजह है? स्टडी कर रहे हैं। हाँ। और अगर ये कानून लगता है तो फिर आप फ्यूचर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फाइनल में हूँ अभी। तो आप तो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी में क्या ऐसा भेदभाव आप लोगों के साथ होगा? अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ है, पर आगे आने वाले में जैसे ये काला कानून है इसके अंदर ऐसा बता रहे हैं, इसमें जो आई है उसमें बोल रहे हैं कि जैसे हम आप हो हम है या मान लो SC वाले अगर उनके साथ कुछ गलत भी नहीं करे और वो जाके अगर कोई रिपोर्ट लिखाए तो उस पर सीधा हमें पे मुकदमा है। फिर आने वाले टाइम में हमें ना कोई नौकरी है ना कुछ और है। अब तो कोर्ट ने रोक भी लगा दी, अब तो कमेटी बना दी, कोर्ट ने रोक लगा दी। अभी रोक लगाई है, जब जारी हो जाएगा फिर इसलिए लड़ रहे हैं। महेंद्र सिंह, UGC रोलबैक, महेंद्र सिंह, डडेरू जिला, चूरू, राजस्थान।